नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कांग्रेस नेता की ही वजह से कांग्रेस में भयंकर बवाल मचा हुआ है। ये नेता है पी चिदम्बरम, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और ये लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे गांधी परिवार बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। पी चिदम्बरम ने हाल ही में 26/11 हमले को लेकर दावा किया कि उस दौरान अमेरिका के दबाव में आकर भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भी सवाल खड़े किए। उस वक्त इंदिरा गांधी पर सवाल खड़े किए और कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाना उसका तरीका पूरी तरह से गलत था। अब इसको लेकर कांग्रेसियों ने मांग कर दी है कि पी चिदम्बरम जो हैं वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोल रहे हैं और इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से पी चिदम्बरम लगातार कांग्रेस की खामियों को उजागर कर रहे हैं, सच बोलना क्या कांग्रेस में गुनाह है? और जिस तरीके से वो मामले उजागर कर रहे हैं तो कांग्रेस ही कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोल रहे हैं, इन्हें पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए। क्या चिदम्बरम को पार्टी से बाहर निकालना कांग्रेस के लिए आसान होगा? और अगर निकालती है तो कांग्रेस को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, निकालना आसान होगा, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। क्या चिदम्बरम अकेले ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या पहली बार चिदम्बरम के बयान के साथ कांग्रेस अनकंफर्टेबल हुई है? चिदम्बरम के 3 बयान आए हैं पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल यही कि वो जो 26/11 हमले के बाद हम तैयार थे, पाकिस्तान पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा कि अमेरिका का दबाव है या फिर मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। हाँ। ये पी चिदम्बरम का बयान है। अभी इंदिरा गांधी के बारे में कह दिया कि वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो गलती थी, आतंकियों को निकालने के और तरीके हो सकते थे और इसी वजह से इंदिरा गांधी मारी गई। चिदम्बरम तो जब सरकार थी यूपीए की तब भी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी में नहीं पड़ती थी। प्रणब मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि मेरे मंत्रालय में बग लगाया गया है जासूसी के लिए। उस वक्त भी ये था। और ये कोई अकेले नेता तो है नहीं कांग्रेस के। अभी 2 दिन पहले मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि मैं या चिदम्बरम तमिलनाडु से नहीं जीत सकते अगर द्रविड़ियन पार्टी का साथ न मिले तो। और इसके साथ उन्होंने कह दिया कि अलग देश बना देना चाहिए। तो मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, एक राहुल गांधी के सलाहकार हैं विदेश में बैठे हुए हैं, सैम पित्रोदा, ये सब के बयान के बाद तो कांग्रेस का वोट बढ़ता ही है। और ऐसे से कांग्रेस ने आधा दर्जन पाल रखे हैं। ये बात सच है कि इन लोगों की पहचान कांग्रेस से बनी, जिंदगी भर जो मिला कांग्रेस से मिला, और बुढ़ापे में जब कुछ नहीं मिल रहा है तो बड़ा इनका ज्ञान निकल रहा है कि ये करना चाहिए था इंदिरा गांधी को और ये करना चाहिए था मनमोहन सिंह को। उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? वो खिल रहे थे क्या? क्यों आप बोल रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कतें हो गई पार्टी के अंदर कि अब आप मुखर होकर बोल रहे हैं? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। अब इनको पता चल रहा है कि भाई अभी तो मोदी रहने वाले हैं, हम तो बुढ़ा गए, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अंत में कुछ समेट लो। कुछ के केस चल रहे हैं, इनका बेटा और ये खुद किसी केस में फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो देख रहे हैं कि थोड़ा उधर की तारीफ कर लेते हैं। तो क्या ये सब देखिए, ये सब मतलबी लोग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ पलटी मार सकते हैं क्या? लेगा कौन? दिक्कत यह है ना कि चाहते तो बहुत सारे हैं, पर वहां भी काम के आदमी को ही लिया जाता है ना। अब बताइए क्या इनको लेके क्या करेगी भाजपा? ये सब की हालत ऐसी हो गई है। और बहुत सारे इस तरह के नेता हैं। हर दूसरा तीसरा महीना में कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता आएगा, बड़ा नेता, जो इस तरह के बयान देगा जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। और बाद में पूरी कांग्रेस कहती रहेगी ये तो उनका निजी बयान था। अरे निजी, अब सार्वजनिक क्या होता है? आपके पार्टी के नेता है, मीडिया में बयान दिया है तो सार्वजनिक है। वो राशिद अल्वी तो कह रहे हैं बयान से कि ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, राशिद अल्वी जी से बोलिए। सलमान खुर्शीद भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, उन पे आपने क्यों नहीं कहा? अरे ये सब पता है, आपस की पॉलिटिक्स है इनकी, इन सब चक्रों में मत फंसिए। एक ज्यादा चमचागिरी करेगा गांधी परिवार का कि ताकि कोई पद मिल जाए, जिसको नहीं मिलेगा वो बुराई करने लगेगा पार्टी की। पार्टी कुछ को निकालेगी नहीं। इनको पता है कि अब निकालेगी, कांग्रेस से बचा ही कौन है? लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ बोलना भी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्शन बहुत जल्दी होता है गांधी परिवार के खिलाफ जाने पर।
देखते हैं एक्शन होता है नहीं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। क्या कुछ नहीं कहा गया गांधी परिवार के बारे में? और जो भी कांग्रेसी छोड़ता है पार्टी, देखिए क्या बोलता है। हेमंत विश्व शर्मा से लेके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और पता नहीं अभी तो इतने सारे लंबे लिस्ट है, वो सब गांधी परिवार के बारे में बोलते हैं। जितना बीजेपी के लोग नहीं बोलते उससे ज्यादा कांग्रेसी बोलते हैं। क्या कीजिएगा, जब सत्ता नहीं रहती ना तो बहुत सारे ऐसे वफादार होते हैं जो बाद में हॉस्टाइल हो जाते हैं मतलब के लिए। पंकज मैं जी, बार-बार ये बोल रहा नेता हूं कि तो सब पार्टी के स्वार्थी लोग नींव हैं। कहे जाते हैं ना, पुराने नेता हैं, एक्सपीरियंस पूरा है। अच्छा, अब पार्टी नींव की ही नींव हिल होते जाएगी तो इस पूरी तरह की पार्टी बयानबाजी ध्वस्त होगी करते ना। हैं। ये सब रिटायरमेंट प्लान है इन लोगों का। हाँ। नींव भी कुछ नहीं हिला है। जो देखते हैं कि 70-80 साल के अब हो गए, अब तो कुछ करना है नहीं, और मेरे जीवन में पता नहीं कांग्रेस आए या नहीं आए, तो चलो थोड़ा दूसरे तरफ से कुछ माल उठा लेते हैं, कुछ मलाई मार लेंगे। ये सब स्वार्थी है, प्रोफेशनल लोग हैं। यही कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, आज समाजवादी पार्टी के से राज्यसभा में हैं। वैसे बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। आप समझिए, जो बड़े लोग होते हैं ना शबनम, वो राजनीति दिमाग से करते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वो दिल से करते हैं। आप इमोशनल हो जाएंगी कांग्रेस के लिए या सेकुलरिज्म के नाम पे या मुस्लिम के नाम पे या किसी के नाम से। बड़े लोग नहीं होते, उनको झटपट इधर पार्टी कभी उधर पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। देख रहे हैं ना बिहार में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो देश की जनता समझे कि आप भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचना शुरू कर दो। कुछ नहीं रखा है, ये सब एक प्रोफेशन है, बिजनेस है पॉलिटिक्स इनके लिए। आज चिदम्बरम के और उनके परिवार पे केस हो गया तो भाषा बदल गई, कल को फिर आ जाएगी कांग्रेस की पार्टी सरकार में आ जाएगी तो फिर कई नेताओं की भाषा बदल जाएगी, फिर कई नेता उधर से इधर आ जाएंगे। और ये वक्त के साथ चलने वाले लोग, इनको लगता है कि चलो अभी उसका वक्त है तो उसके साथ चला जाते हैं, कल फिर आ जाएगा तो फिर इधर आ जाएंगे। बिल्कुल। और पंकज जी, इसी बीच ये कांग्रेस ये सच्चाई है ये। हाँ, चिदम्बरम तो फंसे हुए हैं, चारों तरफ कांग्रेस में बवाल तो मचा हुआ है, लेकिन एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस और फंसती नजर आ रही है। आरएसएस पर फिर से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने एक विवादित बयान दे दिया है और कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में या सरकारी कार्यक्रमों में जो आरएसएस की गतिविधियां होती हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी भड़क गई है कि आपने आरएसएस को लेकर इंदिरा गांधी के वक्त में जो प्लानिंग की, उस वक्त आपका क्या हश्र हुआ आपको मालूम है, और फिर से आप वही हरकत कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये राजनीति है। जनता ने चुन के बैठाया है कि कर्नाटक में काम करो, और कर्नाटक में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आरएसएस ये, आरएसएस फलाना। तो आरएसएस से सरकार है ना कर्नाटक में कांग्रेस को? नहीं, अरे नफरत उफरत कुछ नहीं है। अगर रहती ना नफरत तो बैन कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कोशिश तो की थी ना एक बार। अरे ये सब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चीजें हैं भाई। आप प्रियांक खड़गे से जाके ये पूछ सकती हैं कि भाई 3 साल से तुम मंत्री हो, तुम्हारे मंत्रालय ने क्या किया लोगों के लिए? तो ये ना पूछो, इसलिए वो सब इधर उधर की बातें क्या करते हैं कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बना दो, तो आरएसएस को सार्वजनिक जगहों से हटा दो। तो हटाओ ना, कह किसको रहे हो? बयान किसके लिए दे रहे हो? तुम्हारी सरकार, हटा दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अरे ये मैं क्या बताऊं, ये आम जनता को सी समझते हैं और इन सब बातों में उलझा के रखते हैं। जाके परफॉर्मेंस चेक कीजिए प्रियांक खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा ना होता तो क्या होता आज? कौन ये प्रियांक खड़गे, क्या पहचान है? मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा। इसके अलावा कर्नाटक में मंत्री जिस मंत्रालय संभाल रहा है, कहीं जाके देख लीजिएगा उस मंत्रालय का परफॉर्मेंस, सड़ा हुआ परफॉर्मेंस है, कुछ काम नहीं किया है। और सबसे बड़ा बयानवीर यही है। मीडिया में जितने कंट्रोवर्शियल बयान आएंगे कर्नाटक से, इसका जरूर रहेगा, क्योंकि पता है काम तो दिखाने के लिए है नहीं, तो यही सब बकवास दिखाएंगे। तो कांग्रेस के पास क्या मुद्दे नहीं रह गए? चुनाव बिहार में भी है, कई और राज्यों में भी होने वाला है, या तो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है या फिर आरएसएस के मुद्दे को भुना रही है। देखिए, देश में मुद्दों की कमी कभी नहीं रहती। हाँ, कभी नहीं रहती। बिहार के लोगों से जाके पूछिए कि क्या मुद्दे उनकी नजर में, और विपक्ष वो उठाए तो जनता कनेक्ट करती है। लेकिन अगर विपक्ष बाहर से पैसे लेकर अगर मुद्दे उठाना शुरू करे दूसरे देशों से किसी खास मकसद के तहत, तो वो इको नहीं करता जनता के बीच।
कांग्रेस और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो नहीं को कर पा रहा है, जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है। हाँ, कांग्रेसी जैसे राहुल गांधी ने आज कह दिया कि देश में भूकंप आया था, सब कांग्रेसी कहेंगे तुमने देखा नहीं था, भूकंप नहीं आया था, हमको तो महसूस हुआ था। ये हाल है। अब जनता करी कब आया था, कहां, वही हाल ये है। ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गया, सब। अब जनता मान ही नहीं रही उस चीज को। तो भैया जनता के मुद्दे उठाओ ना, अपने मन का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? पब्लिक को जो चाहिए, पब्लिक के जो कंसर्न्स है उसके बारे में बात करो। बिल्कुल। तो साल में 365 दिन में 200 दिन तो विदेश रहेंगे, तो कहां से जनरल पब्लिक को समझेंगे? आएंगे, घूमेंगे, कोई कभी ट्रक पे चढ़ा देता है, कोई खेतों में उतार देता है, कभी पेंटर तो कभी कारपेंटर तो कभी मैकेनिक, यही सब करवा रहा है 25 साल से। 25 साल हो गए राहुल गांधी को राजनीति में आए हुए। 56-57 साल की उनकी उम्र हो गई है और अभी सीख ही रहे हैं जनाब। आप 25 साल तक कोई सीख ही रही थी क्या कुछ? क्या पता आप कुछ अच्छा कर दें। बेवकूफ बना रहे। हाँ, क्या यही उम्मीद में तो कांग्रेसी मरे जा रहे कि 25 साल में अभी तक अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है कि अगले 5 साल में कुछ कर दे। ये भी 5 साल गुजर जाएगा। होनहार बिरवान के हो चिकने पास। दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं मिला है जो पहला 25 साल बहुत फेल्योर था और बाद में बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गया। अमिताभ बच्चन भी 33 फिल्मों के बाद सुपरहिट फिल्म दे चुके थे। इनका तो 99 चुनाव हारने के बाद भी हिट चुनाव देने का कोई दिख ही नहीं रहा। एक उदाहरण बता दीजिए कि ऐसा कौन सा नेता को इतना मौका मिला था भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, कि जो 99 चुनाव हार के बाद भी मुस्कुरा रहा है कि अभी सीख ही रहे हैं। अरे जिसको चमचागिरी करनी है करे, जनता नहीं करती। बिल्कुल सही कहा आपने, जनता सब देखती है और जनता सबका हिसाब भी करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे चिदंबरम के बयान को लेकर पार्टी में बवाल मचा है और हो सकता है उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया जाए, जोरों शोरों से मांग उठ रही है। दूसरी तरफ प्रियंक खड़गे ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आरएसएस पर बयान देकर न सिर्फ जनता के हाथों घिर गए हैं बल्कि बीजेपी ने भी चारों तरफ से कांग्रेस को घेरना, आरएसएस के खिलाफ कैसे नफरत कांग्रेस फैलाती है इसकी परतें खुलना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।